नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं सत्संग दर्पण। अब आपको बता दें कि नए वर्ष 2025 में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और ऐसे में सभी लोगों को यह जानकारी होनी बहुत आवश्यक है कि हमारा यह 2025 वर्ष कैसा जाएगा, कैसा बीतेगा। सुख के मामले में, समृद्धि के मामले में, संपत्ति के मामले में, आय के मामले में, व्यय के मामले में, विवादों के मामले में आदि आदि सभी चीज़ों की जानकारी व्यक्ति को होना बहुत आवश्यक है। बात कर रहे हैं दोस्तों वृषभ राशि की। वृषभ राशि 2025 का राशिफल किस प्रकार से रहेगा, क्या अभी तक 2024 का संघर्ष खत्म होगा कि नहीं होगा, बहुत कुछ नया लेकर के आए हैं इस पूरे वीडियो में। और आपने अभी तक जितने वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे सुने होंगे उससे कहीं कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपकी चीज़ों को बिल्कुल रियल लाइफ के आपकी बातों को उतारा गया है। अब आपको बता दें कि अगर 20 अप्रैल से लेकर के 20 मई के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी वृषभ राशि, सूर्य राशि के अनुसार आपकी वृषभ राशि बनती है। और अगर आपको राशि अपनी नहीं पता है तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो नाम का अक्षर भी बता दे रहे हैं हम कि उस नाम से अगर आपका उस अक्षर से अगर आपका नाम प्रारंभ हो रहा है तब भी आप वृषभ राशि के जातक हैं। अक्षर है कौन सा? उ, ए, डन। तो नाम के अक्षरों की बात कर रहे थे। वा वी वू, वा वी वू के साथ ऊ से अगर आपका नाम प्रारंभ है और ऊ के साथ साथ अगर देखा जाए तो ता नाम से भी अगर आपका अक्ष जो है नाम प्रारंभ है तब भी आपकी वृषभ राशि है। अब ऐसे में वृषभ राशि के जातकों का 2025 किस प्रकार से गुजरेगा, क्या उनके साथ नया होगा, क्या पुराना जो विवाद चल रहा है वह ख़त्म होगा, नए इस 2025 में आप नया वाहन, नया मकान कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्या बनाएंगे, इन सारे विषयों को लेकर के इस पूरे वीडियो में हम आए हुए हैं। अब हम पूरे राशिफल की बात कर लेते हैं। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। 2025 में नौकरी और व्यापार में आपको उन्नति मिलने वाली है और बहुत ही श्रेष्ठ उन्नति मिलने वाली है। साथ ही साथ एकादश भाव में जो ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन रही है वह सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में कारोबार के संबंध में देखा जाए तो बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ये आपके चारों ग्रह मिल करके बहुत ही बेहतर परिणाम दे रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये चारों ग्रह आपके जीवन के परिणाम को बदलेंगे। अब वृषभ राशि वालों जो है, अगर आप एजुकेशन लेते हैं या एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं या एजुकेशन की नई तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी। शनि जो है एजुकेशन के मामले में, नौकरी के मामले में बहुत अच्छा परिणाम देता है। शनि आपके एकादश भाव पर दृष्टि बना रहा है और शनि का एकादश भाव में दृष्टि होना, जब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी और गुरु जब प्रथम भाव से पंचम और नवम भाव को देखेगा तो शिक्षा में आपको उच्च स्थान प्राप्त होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि नौकरी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ सिलेक्शन होगा। सरकारी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं लाभ स्थिति दिखाई पड़ रही है। कम मेहनत में अधिक अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब रही बात कि 2025 में ग्रह नक्षत्र सब आपके फेवर में है। मतलब कह सकते हैं कि यह वर्ष आपके लिए एक वरदान साबित होगा, एक अच्छा परिणाम लेकर के आना होगा। तो क्या करना चाहिए आपको जब शिक्षा के मामले में या फिर कहीं किसी एग्ज़ाम के मामले में या इंटरव्यू के मामले में अगर आप कहीं जा रहे हो तो केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगा करके जाएं। अब रही बात विवाह और परिवार संबंधी बात कर लेते हैं कि अभी तक तनाव की स्थिति जो आपके जीवन में बन रही थी उसमें कितना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति पंचम और सप्तम दृष्टि के चलते इस वर्ष आपका विवाह पक्का कंफर्म हो जाएगा। यानी विवाह से संबंधित जो चीज़ें आपके जीवन में अभी तक रुकावटें आ रही थीं वह 2025 आपके विवाह के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। संतान की इच्छा, बहुत सारी माताओं को ऐसा होता है कि संतान के लिए वो कहीं ना कहीं प्रयासरत रहती हैं, गर्भ नष्ट हो जाता है, उसके लिए भी आपको बता दें कि 2025 कहीं ना कहीं बहुत ही वरदान साबित होगा। अब रही बात कि परिवार में जो छोटी मोटी चीज़ों में तमाम प्रकार के कलह स्थिति बनी हुई थी या मनमुटाव चल रहा था तो ये आपका मार्च में 2025 में जब शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय आपके पारिवारिक क्लेशों पर विराम लग जाएगा। अगर प्रेम संबंधों की बात करें कि अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक मई के बाद से ही आप निर्णय लीजिएगा। मई के बाद यथावत स्थिति आपके जीवन की सही हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आर्थिक पक्ष किस स्थिति में रहेगा, आर्थिक नुकसान कितना हो, अभी तक जो हुआ है वह वापस आएगा कि नहीं आएगा, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं वह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें लाभ होगा कि नहीं होगा,
बहुत सारे प्रश्न होते हैं आर्थिक संबंधित। तो आपको बताते चलें हम कि आर्थिक स्थिति की बात करें तो केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है, जो आपके समस्त आर्थिक संकटों का समूलतः विनाश कर देगा। यानी मार्च के बाद से लेकर के और नवंबर तक आपके पास धन की यथावत स्थिति बहुत ही बेहतर तरीके से आएगी, लेकिन आपको कार्यरत रहना पड़ेगा, आपको अपना कर्तव्य करना होगा। आपके आलस्य, आपके जो उन्माद हैं, आप दूसरों के बारे में जो अधिक चिंतन करते हैं, इन विषयों से आपको हट करके अपने कर्तव्य पथ पर अगर काम करेंगे तो धन के मामले में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। गुरु के शुभ प्रभाव से आपकी चुनौतियां भी कम होंगी। आपके जीवन में जो तमाम प्रकार के टास्क आते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे परिस्थिति का निर्माण होता है जिसमें हम लोग मतलब उस चीज़ को झेल नहीं पाते, तो इस बार आप अपने कैपेसिटी के अनुसार आप उन चीज़ों से और ज़्यादा डेवलप अच्छा काम करेंगे। अब रही बात की सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातक, ये 2025 की सेहत में क्या स्थिति रहेगी? आपको बताते चलें कि शनि ग्रह की चतुर्थ भाव में दृष्टि के चलते आपको हृदय से संबंधित थोड़ी पीड़ा हो सकती है। हृदय से संबंधित मतलब कि हार्ट से संबंधित माइनर अटैक या छोटी मोटी बीमारियां ऐसी आ सकती हैं जो हृदय से संबंधित हो सकती हैं। ठंडी चीज़ों का सेवन कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रातः काल में उठ करके और दानेदार स्लीपर चप्पल आदि पहन करके आप टहलने का प्रयास करें, योगा करें, योगा के साथ साथ प्राणायाम करें, आदि कुछ चीज़ों को अपने जीवन में आप अपनाने का काम करें। कुल मिलाकर के ऑल ओवर देखा जाए तो सेहत, आर्थिक पक्ष और आपका आय और व्यय आदि तमाम चीज़ें जो भी हैं 2025 में आपकी अपेक्षाकृत बहुत ही बेहतर होने वाली हैं। आपको विदेश यात्रा का मौका भी मिलेगा। पिता से आपके संबंध मधुर होंगे। संतान प्राप्ति की योग बन रहे हैं बहुत अच्छे। जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा था वो भी होने वाला है। 2025 में वृषभ राशि वालों की बल्ले बल्ले है। तो ऐसे में आपको उपाय बताते चलें, क्या उपाय करना चाहिए, और उपाय अगर करेंगे तो आपके जीवन में और ज़्यादा चमत्कार आएगा। क्या उपाय करना चाहिए? प्रत्येक दिन गौशाला जाएं, गाय को प्रणाम करें और हरा चारा खिलाएं, और यदि संभव हो तो चतुर्थी तिथि हो, बुधवार दिन हो, गणपति उपासना में दूर्वा की माला 108 दूर्वा की माला बना करके लाल या हरे धागे में भगवान गणेश को समर्पित करें। आपके जीवन से आर्थिक संकट, आपके जीवन से संतान पक्ष से तो तमाम प्रकार से निराशा है, वह सब कुछ दूर होगी। क्या नहीं करना चाहिए? आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से बीमार हैं तो 2025 में आप यथावत स्थिति में सही सुधार होने की भी स्थिति में आएंगे, तो इसलिए अधिक मानसिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बताते चलें, सत्संग दर्पण आपकी समस्त समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर है, और वह कार्य इसीलिए कर रहा है कि आपके जीवन की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाए। साथ ही साथ आपसे हम एक ज़मीनी स्तर से जुड़ सकें। तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी करें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।